में चाइनीज़ हैंड ग्रेनेड मिलना कोई नई बात नहीं है। ये सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी को नेशनल हाईवे के ऊपर ग्रेनेड मिले जो कि एक बैग में थे। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान को भी आर्म्स एम्यूनिशन चीन सप्लाई करता है और ये आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर से तस्करी करके आर्म्स एम्यूनिशन लाए जाते हैं। हो सकता है ये स्टॉक किया हुआ हैंड ग्रेनेड पहले का पड़ा हो, लेकिन हाँ, ये किसी गतिविधि को अंजाम देने के लिए कहीं ले जाया जा रहा था, इस बात का प्रमाण मिलता है। तो ये देखना होगा कि कैसे वो वहाँ पे रख के चला गया, क्या किसी की नज़र में आया या नहीं, और ये ग्रेनेड कितने पुराने हैं, कितने एक्टिव प्राइम किए हुए थे या नहीं, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन कुछ इस तरह की एक्टिविटी हो रही हैं जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, क्या नामजद आतंकी हैं या नॉर्मल हैं। क्योंकि अब ये देखा जा रहा है जब से धारा 370 हटी है और वहाँ पे ऑल आउट ऑपरेशन चल रहा है जिसमें कई आतंकवादी मारे गए हैं जो कि नामी आतंकवादी हैं जिनके सिर पे इनाम था। उसके अलावा भी कुछ ऐसे लोग एक्टिव हो रहे हैं जो कि पार्ट टाइम आतंकी कह नहीं सकते हम उनको। आतंकी तो आतंकी ही होते हैं, स्लीपर सेल ही होता है, उसमें पार्ट टाइम फुल टाइम का कोई नहीं, वो फुल टाइम ही होते हैं, हार्डकोर होते हैं। वो बिल्कुल उनका दिमाग जो है सिर्फ टेररिज्म की ओर होता है। हो सकता है दिखावे के लिए कोई और एक्टिंग करे, जैसे कि कोई नौकरी कर रहा हो या कोई रोज़गार कर रहा हो, कोई व्यापार कर रहा हो, इस तरह उसको अंग्रेज़ी में एक हाइब्रिड आतंकी का नाम दे दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है, आतंकी आतंकी होता है, ये मेरा मानना है। और दिखावे के लिए छद्मवेश वो रख सकता है, उसी समाज में सिविल में रह के, सोसाइटी में रह के वो काम करता रहेगा दिन भर, या कब जब टाइम मिलेगा उसको, उसके ऊपर वो रात को जाके या दिन में कभी जाके हमला करेगा और बाकी टाइम में अपना काम करके पब्लिक में मिलजुल के रहने लगेगा। ऐसा हो सकता है। लेकिन अब सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी क्या नई नीति उनको बनानी पड़ेगी। पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी जो है वो मिल के एक नई रणनीति बनाएंगे और ढूंढेंगे कि किस तरह के लोग हैं, क्योंकि जो नामी आतंकवादी हैं वो आतंकवाद का काम करते हैं और उनके लिए ऑपरेशन चल रहा है और उनकी लिस्ट भी बनी हुई है और सबको जानकारी है कौन कहाँ पर ऑपरेट करता है और कहाँ छुपा रहता है। तो इस तरह की जो इंटेलिजेंस है पुलिस को और बाकी ऑर्गेनाइजेशन को गैदर करनी पड़ेगी कि किस तरह के लोग हैं जो शांति से, वो चुपचाप जो है अनअज्यूमिंग तरीके से वो ये काम घटना को अंजाम करके चले जाते हैं। तो अब किसी समझ में आ जाएगा लोगों की जल्दी से कि ये क्या हो रहा है। लेकिन अब ये मैं बता रहा हूँ कि जो इंस्पेक्टर अरशद आलम की हत्या हुई है, ये भी एक दुखदाई घटना है जिसके अंदर एक प्रोबेशनरी पुलिस ऑफिसर एसआई को गोली मार दी, बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से, पिस्टल से। तो कैसे दिन दहाड़े वो आया, मार्केट में पहुंचा या उस इलाके में पहुंचा जहां पे इंस्पेक्टर था दिन के टाइम। तो इतना, इसका मतलब ये है कि उनके हौसले बढ़े हुए हैं। और ख़ासकर जब से तालिबान का इमरजेंस हुआ है, अफ़गानिस्तान में उसने कब्जा किया, तब से थोड़ा आतंकवादियों के हौसले ज़रूर बढ़े होंगे, ये मेरा मानना है। क्योंकि उनको लगता है कि आज नहीं तो कल तालिबान, अल-कायदा, हक्कानी नेटवर्क और बाकी पाकिस्तानी आतंकवादी नेटवर्क, जेईएम, एलईटी, ये सब जो है कश्मीर में कुछ न कुछ कार्रवाई भारत के ख़िलाफ़ करेंगे, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे करें या इंटरनेशनल बॉर्डर के थ्रू करें। तो इसलिए हो सकता है कुछ उम्मीद में इस तरह की आतंकी घटना को वो अंजाम दे रहे हैं। इसको मारना बेवजह था क्योंकि इसका कोई काम नहीं था। ये इंस्पेक्टर जो है अभी नया बना था, 2 साल से प्रोबेशनरी था और ऐसा बताया जा रहा है कि पढ़ने लिखने में भी अच्छे थे इंस्पेक्टर से। तो जो जनाजे में भीड़ जुटी है उससे एक संकेत तो साफ है कि धारा 370 हटने के बाद से कश्मीर की जनता आतंकवाद नहीं चाहती, वो आतंकवाद से मुक्ति चाहती है। वहाँ के यूथ भी जो है डेवलपमेंट चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं और मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं। तो आपने देखा होगा पहली बार ऐसा हुआ है कि पुलिस इंस्पेक्टर की जनाजे में हज़ारों लोग शामिल हुए और उन्होंने भर्त्सना की आतंकवाद की। और ये कहा गया वहाँ पर कि लोग बिल्कुल मुस्तैद हैं ये कह के कि भाई अब आतंकवाद नहीं बढ़ना चाहिए, यहाँ आतंकवाद का कोई काम नहीं। और अगर वो आतंकवादी दिखाई दें या कुछ तो हो सकता है लोकल जो है उसको पकड़ के पुलिस के हवाले भी कर सकते हैं, ऐसा लगने लगा है। तो समय ही बताएगा कि कितना परिवर्तन आया है। लेकिन जो फ़िलहाल दिखता है, जो फ़िज़ा कश्मीर में इस समय है, वो डेवलपमेंट की है, करियर बनाने की है, शांति से रहने की है। लोग सब जो है खुशहाल रहना चाहते हैं।
और ख़ासकर जब से 370 हटी है और डीलिमिटेशन हुआ और स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया है। तो देखना होगा आगे कि क्या होता है, लेकिन कई साइकोलॉजिकल जो है ऑपरेशन वहाँ के आर्म फोर्सेस को और पुलिस को करने पड़ेंगे कि कोई यूथ अब जबकि तालिबान आया है उसमें काबुल में, तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ उनको जो है मोटिवेशन मिले या फिर से वो आतंकवाद की तरफ जो है निगाह डालें। जो पुराने आतंकवादी हैं उनका तो खात्मा होना ही पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस समय ये जो ग्रेनेड का मिलना और इस इंस्पेक्टर की हत्या होना, ये घटनाएं हुई हैं, इन दोनों को जोड़ के नहीं देखा जा सकता। लेकिन हाँ, आतंकवाद कभी भी चुप नहीं रहता, वो किसी न किसी रूप में फलता फूलता है। इसलिए आगे आर्मी, CRPF और पुलिस को चौकन्ना रहना पड़ेगा और नई रणनीति बनानी पड़ेगी, जिससे कि जो स्लीपर सेल है, जिसको हाइब्रिड कह रहे हैं, नई उसको एक परिभाषा दे रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा और नए तरीके से उनकी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। उनको पहचानना होगा पब्लिक में कि ये कौन लोग हैं और जल्दी ही जो है इसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। थैंक यू।